अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों और बहनों, कासिम वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। मैं कासिम हूं और आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए एक अद्भुत कहानी है। बगदाद में एक नौजवान रहता था जो लोहार का काम करता था। वह अपनी खूबसूरती और घोड़ों के नाल बनाने के हुनर के लिए जाना जाता था, लेकिन जिस बात ने सबको हैरान कर दिया वह थी आग के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता। वह धधकते हुए भट्टी में घोड़ों के नाल रखता और उन्हें अपने नंगे हाथों से निकाल लेता, बिना किसी जलन के उन्हें अपनी इच्छानुसार आकार देता। एक दिन दूसरे शहर का एक आदमी आया और उसने अविश्वास से यह सब देखा। उसने नौजवान से पूछा कि वह बिना जले लाल गर्म लोहे को कैसे छू सकता है। नौजवान ने बताया कि समय के साथ उसके हाथ गर्मी के आदी हो गए हैं, लेकिन आगंतुक को यकीन नहीं हुआ और उसने असली रहस्य जानने की जिद की। तो नौजवान ने एक कहानी सुनाई। बगदाद में एक खूबसूरत लड़की थी। उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए थे और दुखद रूप से उनका देहांत हो गया, जिससे वह अकेली और बेसहारा हो गई। वह एक शरीफ लड़की थी जो एकांत में पली बढ़ी थी और खुद को सड़कों पर असहाय पाया। अपनी निराशा में उसने नौजवान के दरवाजे पर दस्तक दी और एक गिलास पानी मांगा। उसने उसे पानी दिया और पूछा कि क्या उसने कुछ खाया है। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसकी दुर्दशा से द्रवित होकर उसने उसे शाम को खाने के लिए वापस आने का न्योता दिया। उस शाम वह आई और उसने उसके लिए दावत तैयार की थी, लेकिन जैसे ही उसने खाने के लिए हाथ बढ़ाया उसने दरवाजा बंद कर दिया। उस पर बुरी नजर पड़ गई थी। लड़की उसके इरादों को भांपकर उससे विनती करने लगी। वह निराशा के कगार पर थी और उसने उसे खुदा के नाम पर छोड़ देने की भीख मांगी। उसके पास अपनी इज्जत के अलावा कुछ नहीं बचा था और इसे खो देने से वह मृत समान हो जाती। उसकी बातों ने उसके दिल पर गहरा असर किया। खुदा के डर से उसने दरवाजा खोला और उसके सामने खड़ा होकर माफी मांगी। उसने उससे कहा कि वह जितना चाहे उतना खाए और उसे उस दिन से अपनी बहन घोषित किया। लड़की कृतज्ञता से अभिभूत होकर जोर से प्रार्थना करने लगी। उसने खुदा से अपने भाई को जहन्नुम की आग और हर तरह की आग से बचाने की दुआ मांगी। एक दिन अपनी दुकान पर काम करते हुए उसने एक गर्म घोड़े की नाल के लिए भट्टी में हाथ डाला। उसका हाथ सीधे धधकते कोयलों में चला गया, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हुआ। उसे लड़की की प्रार्थना याद आई और उसे एहसास हुआ कि उसकी बातें सच हो गई हैं। उस दिन से आग का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अल्लाह हमें समझने की बुद्धि और नेक काम करने की ताकत दे। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अपना ख्याल रखें और अलविदा। अल्लाह हाफिज।